Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mathematics with Satyendra Dhama. Class 9th NCERT and 13th chapter is in process, surface area and volumes. And we are doing exercise 13.3. Today we will discuss question number 7, question number 8, and after that we will go to the next exercise. Now I am starting question number 7. Question number 7 is a joker's cap is in the form of right circular cone of base radius 7 सेंटीमीटर. ठीक है, जोकर कैप देखी होगी आपने, वो किस टाइप का होता है? राइट सर्कुलर कोन के जैसा. उसका जो बेस रेडियस है यानी कि बेस वाली जो रेडियस है, ठीक है, वो कितने 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर. दोनों यूनिट सेंटीमीटर में है. फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स. तो इसी तरह के अगर जो 10 कैप्स बनाएंगे हम जोकर्स कैप, तो कितना शीट की ज़रूरत होगी, है ना, कितनी शीट की ज़रूरत होगी. तो देखिए बच्चे, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखेंगे. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13.3 में से क्वेश्चन नंबर 7 एंड सॉल्यूशन इज. इसमें गिवन क्या है? रेडियस ऑफ कॉनिकल कैप. ठीक है, जो जोकर कैप है वो मैंने इसमें गिवन है 7 सेंटीमीटर रेडियस. बेस रेडियस कितने हैं? 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कैप इज 24 सेंटीमीटर. तो वो कह रहा है कि उस कैप को बनाने में इस तरह से आपकी एक कैप है जोकर्स कैप. तो हाइट इसमें गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसमें हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया कि कितनी शीट रिक्वायर होगी, कितनी ज़रूरत होगी इसको बनाने के लिए, है ना. इस जोकर कैप को बनाने के लिए कितना कुछ भी शीट है या कपड़ा है जो बनाने में यूज हुआ है, कितना यूज होगा. तो इसके लिए क्या निकलेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया. तो सबसे पहले आपको पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर एल एंड वी नीड टू फाइंड आउट हियर फ्रॉम एल निकालेंगे पहले. तो एल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एच क्या है यहाँ पर? 24 स्क्वायर और आर कितना है? बेस ऑफ रेडियस 7 स्क्वायर. तो एल आ जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576 एंड 7 का स्क्वायर होता है 49. तो 9 और 6 यह आ जाएगा 625. ओके, एल आ जाएगा. ये किसका स्क्वायर? इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर. ये एल आ गया. तो यहाँ से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कैप, हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कैप निकाल सकते हैं. क्या होता है? पाई आर एल. ओके, पाई की वैल्यू इसमें दिया हुआ है कि 22/7 लेना है. ठीक है, तो कितना हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया? 22/7 इंटू आर फोर 7 एंड एल फोर 25. अभी निकाला था हमने एल. 7 से 7 कैंसिल और 25 और 22 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 टू द 50, 22 5 द 50 और 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये क्या आया है? एरिया ऑफ यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कैप, जोकर कैप. ठीक है, तो वो कह रहा है कि ऐसे ही 10 आपको बनानी है, कि बताना है कि 10 जोकर्स कैप बनाने के लिए कितना शीट की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, तो 10 के लिए क्या करेंगे? इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है बच्चों, वेरी इजी क्वेश्चन. समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो मेरे से पूछना. अगर जो इसमें कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछना. ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 इज अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कॉन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड. ठीक है, ये कह रहा है कि आपने देखा होगा रोड पर बैरिकेडेड लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे होते हैं वो किस शेप में होते हैं? वो कौन शेप में होते हैं, कॉनिकल टाइप के होते हैं. और होलो होते हैं यानी कि अंदर से खोखले होते हैं. ठीक है, उससे वो यानी कि एक तरह से कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिर्फ कर्व पर. और 50 हैं. वैसे कितने हैं नंबर ऑफ होलो कॉन्स? 50. ओके, तो ये बने हुए हैं. ईच वन हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर. सभी का जो बेस डायमीटर है वो 40 है. इट मीन्स सभी का बेस रेडियस आधा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर. तो ध्यान रखना यहाँ सेंटीमीटर है और ये मीटर में है, तो दोनों यूनिट सेम करना है. तो इसके लिए कह रहा है कि इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कॉन्स इज टू बी पेंटेड
एंड कॉस्ट ऑफ, यानी कि बाहर बाहर को अगर जो हम उस पर पेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ क्या सरफेस एरिया कवर होगा, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया कवर होगा, तो उस पर कुछ खर्चा आता है, वो भी ₹12 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में 12 रुपये खर्च होते हैं, तो टोटल में कितना होगा। तो इसको करते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्या पूछ रहा है, क्या फाइंड करना है, क्या इसमें गिवन है, ठीक है बच्चों। तो जो गिवन है पहले हम उसको लिख लेते हैं। इसमें गिवन है डायमीटर ऑफ होलो कॉन्स, ठीक है ना, डायमीटर ऑफ होलो कॉन, डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो दे रखा है 40 दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस आ जाएगा यहाँ से 40/2, हाँ आधा होता है आपको पता है, तो 20 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ बेस। हाइट कितना गिवन है 1 मीटर, ओके, तो हम मीटर और सेंटीमीटर दोनों को एक ही यूनिट में लिख लेंगे। पहले रेडियस को इसको चेंज कर लो, 0.20 मीटर, ये मीटर में चेंज हो गया। उसके बाद हाइट ऑफ कॉन, हाइट कितनी थी 1 मीटर गिवन थी, ठीक है बच्चे। तो रेडियस भी पता है और हाइट भी पता है, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, स्लांट हाइट, L इज इक्वल टू होता है आपको पता है h² + r², ठीक है बच्चे। तो यहाँ से स्लांट हाइट आ जाएगी h, हाइट कितनी है 1² और 0.20 होल स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा 4 के, 1 2 3 4 और डेसिमल, ठीक है, यहाँ ऐसे लिख लेना आप। तो ये आ जाएगा बच्चे √1.04, ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा, मीटर में है ये। एंड इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा फिर कितना 1.02 मीटर, ठीक है, इसको निकाल के देखना 1.02। इसमें इसको इसकी वैल्यू क्यों लिखी है इतना मैंने, इसमें गिवन है, क्वेश्चन में देखना आप, देखिए बच्चों क्वेश्चन में गिवन है लास्ट में कि √1.04 इज इक्वल टू 1.02। आप इसकी जब वैल्यू निकालोगे तो इसके लमसम अराउंड ये लिख दिया इसने 1.02, ठीक है, ये स्लांट हाइट है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया तो पता है आपको क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ होलो कॉन, एक होलो कॉन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो कितना आएगा आपको पता है πRL होता है, ठीक है, πRL तो CS से आ जाएगा 22/7, कितना पाई की वैल्यू कितनी लेनी थी इसमें 3.14, जितना इसमें गिवन है उतना ही लेंगे, 3.14 इंटू R4 0.20 एंड मल्टीप्लाई बाई H1 है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, ठीक है, ये कितना जाएगा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। आप बेशक इसको सिंप्लीफाई मत करो, यहाँ पर ही रहने दो। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कॉन कितने थे ऐसे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कॉन्स होलो कॉन्स कितने थे टोटल 50 थे ऐसे ही। तो 50 के लिए क्या करेंगे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.14 इंटू 0.20 इंटू 1, ठीक है बच्चों। तो जो भी आपका आएगा ये मल्टीप्लाई करके फिर उसके मीटर स्क्वायर में आएगा, आपको पता है ना कर्व्ड सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा। इसके बाद कह रहा है कि कोस्ट इस पे जो पेंटिंग हुई थी इस पे कोस्ट आया था कुछ, है ना, 1 मीटर स्क्वायर आया था 12 रुपीज़ का। कितना कोस्ट आया था, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे आया था ₹12। तो इतने पे कितना आएगा 12 से मल्टीप्लाई फिर से इसमें करनी है, तो 50 इंटू 3.14 इंटू 0.20 इंटू 1 और इंटू 12,
तो बच्चों मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया। आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, जो भी सिंप्लीफाई होके आएगा फिर 12 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको देखेंगे लास्ट में, ठीक है, सारा कुछ करने के बाद आपको पता चलेगा कि आंसर हमारा आता है ₹384, 384.34। ये अप्रोक्सीमेट अमाउंट है 384.34। तो बच्चे जब इसको आप करोगे ना कैलकुलेशन को, तो आपको ये इतना ही मिलेगा अमाउंट। तो थोड़ा इसको ध्यान से समझना। डायमीटर गिवन था 40/2, ठीक है। हमने रेडियस चेंज, डायमीटर 40 था, रेडियस मैंने इसको आधा कर लिया, मीटर में चेंज कर लिया 100 से डिवाइड करके। हाइट गिवन था, यहाँ से स्लांट हाइट निकाल दिया, और ये इसकी वैल्यू गिवन है, √1.04 की वैल्यू दे रखा है इन्होंने कि ये इतना आ जाएगा, ठीक है ना, इतना आ जाएगा। इसके बाद कर्व सरफेस एरिया एक होलो कॉन का हमने निकाल दिया πRL। तो कितने थे ऐसे थे 50, तो 50 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और 50 थे तो ये जो भी आपकी मल्टीप्लाई होकर आती है उसमें फिर से 12 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में जो कॉस्ट आ रही है पेंटिंग करने में, उसको पेंट करने में या कुछ भी डेकोरेट करने में, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आ रही है ₹12। तो फिर टोटल की कितनी आएगी? 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ₹384.34। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो ये एक्सरसाइज फिनिश होती है बच्चों। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं स्फीयर, तो बड़े ध्यान से समझना। अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कैसे भी। और वीडियो देखने के बाद, चैनल पर वीडियो देखने के बाद अपना नाम और अपनी क्लास, ठीक है, राइट योर नेम एंड क्लास ऑल्सो एंड कॉमेंट ऑल्सो। अगर जो कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है, आप बेझिझक बोल सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ नहीं आया, हमको दोबारा बताइए, तो मैं डेफिनेटली दोबारा बताऊंगा। तो बच्चों कमेंट ज़रूर किया करें, नाम और क्लास ज़रूर लिखा करें, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, और कोई भी डाउट होता है तो पूछ लेना, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट।